क्या कहेंगे? जेपी नड्डा जी आ रहे हैं, पहला दौरा है जब से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और चुनावों का भी एक माहौल तैयार करने की कोशिश है। सबसे पहले हमारा युवा मोर्चा बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था नड्डा जी का कि कैसे वो हमारी मंदिरों के शहर में आके अपनी उपस्थिति दे, और हम जोर शोर से युवा मोर्चा उनका स्वागत करते हैं। और बात रही इलेक्शन की, पहली बारी इस जम्मू कश्मीर की राजनीति में जो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत हासिल करेगी। जय श्री राम। कैसे कैसे हासिल करेगी? अरे इतने मुद्दे हैं, इतने इश्यूज हैं, पब्लिक के पास जाएंगे, बॉर्डर बटालियन है, बेरोजगारी है 24% हो गई। उसके बाद आपको पता है पिछले 2 साल महामारी के बाद भी हमारे केवल ऐसे पर अकेले प्रधानमंत्री है जिन्होंने वैक्सीन सुनिए। अरे रोजगार की बात करिए ना, वैक्सीन को भी चलेगा। वैक्सीन मुझे भी लगी, आपको भी लगी, मुझे भी लगी, इनको भी लगी। दायित्व था सरकार का लगवाना। रोजगार की बात कर रहा हूं। आपको हम बताएं पिछली सरकारों में कैसा किसी को मिला, कितनों को मिला। और आप बात करें बॉर्डर बटालियन की, बहुत ही जल्द आप मेरा इंटरव्यू लेंगे और उनका मसला जब भाजपा की हल हुआ नहीं। जब अभिनव शर्मा स्पोक्स पर्सन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे तब नहीं एलजी प्रशासन माना, तो आप तो हर करता है। देखिए लोगों का एक ही वो मुद्दा है कि भाजपा आएगी तो हमारे काम होगी, और उनको उम्मीद ही एलजी साहब आप कहते हैं हमारे लोगों को पता है मुद्दे सिर्फ भाजपा सरकार ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकती। अभी तो हल नहीं हो रहे ना, वो हल होंगे। अभी कल ही हल हुए एक और मुद्दे, आपको पता होगा, आप बोल नहीं रहे हैं। और उसके बता दीजिए, बोलना क्या? आप उसके बाद सरकार की बात करें, अब राष्ट्र का मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे हैं? अरे राष्ट्र, ये भी तो राष्ट्र के रोजगार है वो भी राष्ट्र के साथ जुड़ा है ना। पत्थरबाज को हमने रोजगार दिया, आप वो क्यों नहीं बोल रहे? अरे पत्थरबाजों को तो दिया, तो जम्मू वालों को भी दीजिए। कितना मिलिटेंसी अटैक हो रहे हैं कश्मीर में, वो बात क्यों नहीं उठा रहे हैं? वो तो अरे यहाँ पे जो मुद्दे बने हुए होता है, जिसमें मुद्दा वो होता है जिसमें हजारों लाखों की बात चले। तो मतलब आपको लगता है रोजगार मुद्दा नहीं है? उसमें हजारों है, 4-5 जो लड़का कैपेबल होता है वो घर बैठे उनको भी नहीं मिल रही ना, नहीं मिल रही। हमारे अध्यक्ष अरुण देव जी के नेतृत्व में आज जो हमने ये रैली निकाली है, जोर शोर से नड्डा जी का स्वागत करेंगे। भारत माता की जय। जोश यही है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच रहे हैं और युवा यूथ ब्रिगेड है, ये यहाँ पर पहुंची है और स्वागत जो है वो करने पहुंचे हैं। तो अरुण देव जी से भी बात करेंगे। युवा अध्यक्ष हैं अरुण जी, क्या कहेंगे, किस तरह का उत्साह है आज आप में? देखिए, नौजवानों के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत उत्साह है। 70 वर्ष पुरानी डिमांड्स को भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया है। सुशासन देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, देश भर के अंदर भी किया है और जम्मू कश्मीर के अंदर भी किया है। किस तरीके से 35,000 VDGs को, जिनका कई वर्षों पुराना लंबित मसला था, डेली वेजर्स में 12,000 डेली वेजर्स को पक्का करने का विषय हो, वहीं पर कई डिमांड, चाहे वो बॉर्डर एरिया में रहने वाले लोगों को रिजर्वेशन देने का काम हो, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के तहत रिजर्वेशन देने का काम हो, पहाड़ी स्पीकिंग लोगों को रिजर्वेशन देने का काम हो, चाहे गुज्जर बकरवालों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन देने का काम हो, 35 से 370 तोड़ करके आम व्यक्ति को न्याय देने का काम हो, वाल्मीकि हो, गुरखा हो, यहाँ पर रहने वाली महिलाएं हों जिनका बाहर विवाह हुआ था, अनेक सुशासन के काम भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। इसलिए युवा वर्ग माननीय जेपी नड्डा जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करने के लिए दिल की। ये भी है कि जेपी नड्डा जी, ये भी एक आकलन लगाया जा रहा है कि अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आज जो है, क्योंकि चुनाव भी अब ज़्यादा दूर नहीं है, जैसे डिलिमिटेशन फाइनल रिपोर्ट पेश होगी तो चुनावों का बिगुल यहाँ पर वो है बजेगा। और आज जेपी नड्डा जो है वो एक रणनीति भी बनाएंगे, किस तरह से सभी पदाधिकारियों से बैठक करेंगे, तो वो सारा इसमें रहेगा। जी बिल्कुल, चुनावों को लेकर भी सबसे पहले वो माता रानी का आशीर्वाद लेने जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं कि हम कोई भी कार्य, शुभ कार्य करते हैं तो माता जी का नाम लेकर के, माता वैष्णो देवी जी के आगे माथा टेक करके भगवान का नाम लेकर के काम करते हैं। इसीलिए आज माननीय जेपी नड्डा जी माता रानी के दरबार जाने वाले हैं आशीर्वाद लेकर के। उसके बाद कार्यकर्ताओं की एक समूह को वो संबोधित करेंगे और आगामी योजनाएं बनाएंगे। अच्छा अरुण जी, एक थोड़ा सवाल करूंगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। कुछ मुद्दे ऐसे भी हैं जिसमें वो लेकर जनता में खासी नाराज़गी है। युवाओं की बात करेंगे, आप युवा मोर्चा से अध्यक्ष हैं, आपने भी जम्मू कश्मीर जो पुलिस के लिए, जो सब इंस्पेक्टर्स के लिए नौकरियां आई थी, उसमें रिलैक्सेशन के लिए आपने बहुत जद्दोजहद की, कोई इसमें शक नहीं है। बॉर्डर बटालियन के लिए अभिनव शर्मा जी ने बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, लेकिन एलजी प्रशासन कहीं ना कहीं उन चीज़ों पर टच से मस नहीं हुआ। तो आखिर उन मुद्दों को किस तरह से पब्लिक में अभी भी वी आर इन कॉरेस्पॉन्डेंस विद
एलजी ऑफिस, हमने एलजी ऑफिस तक बॉर्डर बटालियन का विषय पहुंचाया है और मुझे विश्वास है कि जल्द उसके ऊपर निर्णय होगा और जो बॉर्डर बटालियन के एस्पिरेंट्स का विषय है वो जल्द से जल्द सुलझेगा। उसके लिए मैंने भी कई बार माननीय उप राज्यपाल महोदय के ऑफिस से कॉरेस्पॉन्डेंस की है और अभी भी कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही है। मुझे विश्वास है कि जल्द से जल्द असर होगा। मतलब आज 50+ टारगेट जो है उसकी आज पहली रणनीति जो है यहीं से बनेगी, कटरा से। बिल्कुल 50+ के लिए आम कार्यकर्ता तैयार है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संबोधन और कार्यकर्ता को ऊर्जा देने का काम करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि आज जो है युवा मोर्चा यहाँ पर स्वागत करने पहुँचा है जेपी नड्डा का, और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चूँकि पहली बार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और कई मुद्दे बीजेपी के लिए भी रहेंगे। कई जब बीजेपी भी जो चुनावी मैदान में उतरेगी तो कई ऐसे रोजगार को लेकर मुद्दे होंगे, कई ऐसी नौकरियों को लेकर मुद्दे होंगे। जो नौकरियां जम्मू कश्मीर के युवाओं की थी वो बाहर वालों को दे दी गई। कई ऐसे मुद्दे बीजेपी के लिए रहेंगे। राह जो आसान नहीं रहेगी, लेकिन ये है कि बीजेपी को कॉन्फिडेंस ये है कि हम इस बार 50+ का आंकड़ा जो है वो छुएंगे। लेकिन वो कैसे छुएंगे, ये मैजिक आंकड़ा जो है, मैजिक नंबर जो है, ये कैसे छुएंगे, ये तो बीजेपी के नेता ही बेहतर बता सकते हैं। फिलहाल देखते रहे जम्मू संवाद। नमस्कार।